तो भी बस दही बल्ले जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुके हुए हैं और इनको मैंने डिश आउट भी कर लिया है। इनकी लुक आपके सामने है और अल्हम्दुलिल्लाह इनका टेस्ट भी जो है वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मोस्टली दही बल्ले जो है वो घर में ही बनाए जाते हैं, इसी तरीके से बनाए जाते हैं। तो इनमें ये है कि टमाटर भी आप शामिल कर सकते हैं, कुछ लोग बॉयल चने भी शामिल कर लेते हैं। तो हर एक का अपना अपना एक तरीका होता है, जैसे जिसको जो अच्छा लगता है इसमें शामिल कर लेता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और आपकी ज़िंदगी में कभी कोई गम ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मरियम वीज़ लाइफ फैमिली व्लॉग्स। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस करें और फिर उसके बाद ऑल को भी प्रेस करें। इससे ये होता है कि हर आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। जब ये बेल को और ऑल को प्रेस नहीं करते हैं तो फिर हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक नहीं पहुंचता है। तो इसलिए हर वीडियो में रिक्वेस्ट होती है कि सब्सक्राइब करें, तो उसके साथ ये दो काम भी ज़रूर करें। तो व्यूअर्स, अब बनाने जा रहे हैं हम दही बल्ले और आलू जो है वो मैंने वॉश करके तो पानी डाल के तो चूल्हे के ऊपर रख दिए हैं और अब ये बॉयल होना शुरू हो गए हैं। तो इनको चेक कर लेते हैं कि ये कहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये आलू देखिए फटा हुआ सा नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये बॉयल हो चुके हुए हैं। तो आलू बॉयल होने के बाद फिर मैंने इनके ऊपर ठंडा पानी डाला है और फिर इनका छिलका जो है वो मैंने उतार लिया है। आलू बिल्कुल साफ़ हो गए हैं और इसके साथ मैंने एक प्याज तो जितनी कोई लाइक करता है एक भी डाल सकते हैं, दो भी डाल सकते हैं, जितनी किसी को अच्छी लगती है तो प्याज तो उस हिसाब से डाली जा सकती है। तो इसमें मैं कम ही प्याज, बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। तो ये प्याज जो एक है मैं यही डालूँगी। तो भी बस आलू जो हैं वो पहले छील लिए, फिर उसके बाद उनकी कटिंग कर ली है। प्याज भी बारीक बारीक सा जो है वो मैंने काट लिया है। और ये हैं फुल्कियाँ भी कहते हैं इनको और पकौड़ियाँ भी कहते हैं, वो भी मैंने साथ रखी हैं। और इसके साथ है दही बल्लों का मसाला। तो ये बहुत मज़े का मसाला है। तो अब मैं क्या करूँगी कि अब ये जो पकौड़ियाँ हैं इनको भिगो के रखूँगी। तो जब मुझे जल्दी होती है तो फिर मैं गर्म पानी में इनको भिगो के रखती हूँ, फिर वो ज़रा जल्दी हो जाती हैं। तो फिर पकौड़ियों को भिगोने के लिए मैंने पानी ऊपर रख दिया है। अब इसको नीम गर्म करूँगी और ये डाल दूँगी मैं पकौड़ियों में। तो अब ये एक बड़ा बाउल लिया है और इसमें मैं पकौड़ियाँ शामिल करूँगी। और जो पानी मैंने गर्म किया है वो इसके अंदर शामिल कर दूँगी। तो पानी गर्म जो है वो डालने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि इसके ऊपर जो पकौड़ियों के ऊपर एक्स्ट्रा ऑयल होता है तो वो सारा भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि गर्म पानी है तो इससे वो भी निकल जाएगा और पकौड़ियाँ जो है वो साफ़ सुथरी सी हो जाएंगी। तो ये घर की बनी हुई नहीं है, ये बाज़ार से परचेज़ की हैं। तो बाज़ दफ़ा होता है कि कुछ टाइम पहले की पड़ी होती हैं तो फिर एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह या जो भी हो तो वो सारे का सारा जो होता है वो निकल जाता है और ये बहुत साफ़ सी हो जाती हैं। और इनके अंदर नमक भी की मिकदार भी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इससे फिर वो नमक भी थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इसलिए फिर मैं तो नीम गर्म पानी में ही इनको भिगो के रखती हूँ। तो अब इसको जो है मैं कवर करूँगी और थोड़ा टाइम के लिए इनको रख दूँगी ताकि ये थोड़ी सी नरम हो जाए, क्योंकि फ्राई होने के बाद वो पड़ी रहती हैं तो थोड़ी सी हार्ड हो जाती हैं। तो इसलिए फिर ये थोड़ी सी रहेंगी तो फिर वो नरम हो जाएंगी और जितनी सॉफ्ट करनी है वो चेक कर लूँगी कि कितनी सॉफ्ट हुई हैं। तो भी बस ये अल्हम्दुलिल्लाह जितनी सॉफ्ट मुझे चाहिए उतनी ये मैंने चेक कर ली हैं और इतनी सॉफ्ट हो चुकी हुई हैं, क्योंकि ये हार्ड नहीं होनी चाहिए ना बहुत नरम, क्योंकि सम टाइम ये होता है
कि हम इनको ज़्यादा टाइम के लिए भिगो देते हैं तो बहुत ज़्यादा नरम हो जाती हैं। तो वो जो ही हम दही में डालते हैं तो ये सारी हलवाई बन जाती हैं। तो इसलिए इनको चेक कर लेना चाहिए कि किस हद तक आपको ये सॉफ्ट चाहिए। तो अब मैंने एक बास्केट में इनको डाल दिया है और ऊपर डाल रही हूँ मैं ठंडा पानी। टैप का जो नॉर्मल पानी होता है वही मैं डाल रही हूँ, ताकि इसका नमक वगैरह निकल जाए, जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी सारा निकल जाए और ये ठंडी भी हो जाए, इनका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा इस तरह। तो भी बस इसका टेम्परेचर जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गया, ये ठंडी होगी हुई है। तो अब इनको मैं बास्केट में रखूँगी कुछ टाइम के लिए। तो उसके बाद फिर मैंने हाथ में दोनों हाथों की मदद से इनको हल्का हल्का सा प्रेस करके तो मैंने बॉल में डाल दिया है। इससे ये होता है कि सारा पानी जो है वो निकल जाएगा और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल भी पानी नज़र नहीं आ रहा आपको, बिल्कुल ड्राई है, क्योंकि मैंने दोनों हाथों की मदद से इनको निचोड़ लिया है। यही वजह है ना कि अगर ये थोड़ी सी नरम हो जाए तो फिर जब आप दोनों हाथों से इनको प्रेस करते हैं तो ये बिल्कुल ही हलवा बन जाती हैं, टूट जाती हैं ये। तो इसलिए इनको थोड़ा सा नॉर्मल ही रखना चाहिए ताकि प्रेस करने से ये ख़राब ना हो। तो आप देखें ना कि इनकी शेप बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है, क्योंकि मैंने इनको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं किया है। तो आलू भी कटे हुए हैं, प्याज भी कटी हुई है और पकौड़ियाँ भी रेडी हैं। तो बाउल में मैंने लिया है दही, इसके साथ जो है वो दही बल्लों का मसाला है और पुदीने की चटनी। ये मैंने रमज़ान से पहले ही बना के तो फ्रीज़ कर ली थी और अब मुझे जितनी चाहिए उतनी मैंने निकाल ली है। तो अब ये जो चटनी है पुदीने की, जो मैंने पहले बना के रखी हुई थी, तो इसको दही में शामिल करूँगी। तो ये चटनी मैंने शामिल कर दी है। तो अब ये जो दही में मैंने पुदीना शामिल किया है, उसकी चटनी शामिल की है, तो अब इस दही को बीटर की मदद से फेंट लूँगी। अच्छा सा इसको फेंटूँगी, क्योंकि उसके जो बारीक-बारीक से दाने होते हैं वो नज़र नहीं आने चाहिए। दही को बहुत अच्छा सा फेंटना चाहिए इस कंडीशन में। तो भी बस अगर मुझे लगा कि चटनी कम है तो मैं थोड़ी-सी फिर और ऐड कर लूँगी, क्योंकि इसमें पुदीने की चटनी बहुत अच्छी लगती है। पुदीने का टेस्ट और उसकी खुशबू जो होती है दही बल्लों में, वो बहुत अच्छी लगती है। तो इसलिए अगर मुझे लगा कि कम है तो फिर मैं थोड़ी-सी और ऐड कर लूँगी। अब दही जो है वो माशाल्लाह से अच्छी-सी फेंटी जा चुकी है। तो अब इसके बाद जो है वो मैं बाकी चीज़ें जो हैं इसमें शामिल करूँगी। तो भी बस ये आलू हैं कटे हुए, जो कि मैंने पहले बॉईल किए हैं, उसके बाद फिर इनको कटिंग की है। तो ये दही में शामिल कर दिए हैं और इसके साथ जो प्याज काटी हुई है वो भी मैंने शामिल कर दी है। प्याज अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं, कम डाल लें, ज़्यादा डाल लें, ये हर एक का अपना टेस्ट होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। तो भी बस आलू और प्याज शामिल करने के बाद अब जो पकौड़ियाँ हैं वो जो मैंने ड्राई कर ली हैं, पहले मैंने भिगोया है, फिर उसको अच्छा सा ड्राई किया, तो अब वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी।
अब ये तीनों चीज़ें जो हैं वो दही में शामिल करती हैं। तो अब बारी है मिक्सिंग की, और इसमें दही भल्ले का मसाला ऐड करूँगी और थोड़ा सा नमक भी डाल लूँगी। पकौड़ियों में तो नमक बहुत ज़्यादा होता है, तो ये है कि दही जो है उसमें थोड़ा सा नमक डालना है, क्योंकि दही तो बिल्कुल फीकी है। तो पकौड़ियों में तो अच्छा खासा नमक शामिल होता है। तो फिर बॉयल पानी में डिप करने से ये होता है कि काफ़ी हद तक फिर कम हो जाता है। अगर गर्म पानी में उसको ना करें या ताज़े पानी में भी अगर इसको ना भिगोएं तो एक तो ये हार्ड हो जाती है, दूसरा नमक बहुत ज़्यादा होता है, तो इतना नमक फिर खाया भी नहीं जाता। तो इसलिए फिर वो पानी में डिप करने से ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता है। तो भी बस मिक्सिंग करने के बाद मुझे लग रहा है जैसे पुदीना जो है वो कम है चटनी, तो इसमें अब मैं थोड़ी सी और ऐड कर देती हूँ। तो ये मैंने क्यूब्स बना के रखी हुई हैं, तो ये मैं दो और डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे जो दही बल्लों में ये पुदीना जो है वो बहुत अच्छा लगता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही शामिल करती हूँ। तो भी बस पुदीना तो वैसे भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, और इसका टेस्ट, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो मैं तो इस तरह करती हूँ कि सैलड बनाया जाता है तो उसमें भी चॉप करके तो शामिल कर देती हूँ, और इस तरह पत्तियाँ खाने का भी बहुत मज़ा आता है। तो इसकी खुशबू और इसका टेस्ट जो होता है वो बहुत मज़े का लगता है। तो इसलिए मैंने इसकी चटनी भी रमज़ान से पहले ही बना के ज़्यादा सारी रख ली थी, ताकि रमज़ान में फिर ये वाली मेहनत ना करनी पड़े और टाइम की भी बचत हो जाती है। तो इस तरह के काफ़ी सारे काम जो हैं वो रमज़ान से पहले ही करके रख दिए थे। तो अब देखें ना, मुझे ये चटनी नहीं बनानी पड़ी, पहले पुदीना साफ़ करना, वॉश करना, फिर उसकी चटनी बनाना, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो फिर ये काम रमज़ान से पहले ही करके रख लिए थे, तो अब बहुत ईज़ी हो गया। तो अब ये होता है कि आराम से निकालो और शामिल कर दो। तो अब थोड़ी सी प्याज मैंने और ऐड कर दी है। तो इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब इसके लिए बहुत खूबसूरत सा बॉल जो है वो मैंने रखा हुआ है। अब ये दही भल्ले जो मैंने ये बड़े बॉल में मैंने मिक्सिंग की है, क्योंकि ये छोटे बॉल में मिक्स करें तो फिर वो अच्छे से नहीं होते, बाहर गिरते रहते हैं। तो मिक्सिंग के लिए मैंने बड़ा बॉल लिया है, और अब डिश आउट में करूँगी इसको छोटे बॉल में। तो भी वो किसी भी डिश के लिए ये होता है कि सर्विंग उसकी अच्छी हो, बर्तन आपके अच्छे हों, बॉल अच्छे हों, तो फिर वो चीज़ की लुक जो होती है वो डबल हो जाती है। तो वैसे तो अल्लाह का शुक्र अदा करके जो भी चीज़ आपके पास हो, जो मेरे पास है, तो उसके हिसाब से ही काम करना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं होता है कि कोई भी डिश बना रहे हैं तो उसके लिए पहले कोई बहुत अच्छी चीज़ परचेज़ की जाए तो फिर जी उसको आप बना सकते हैं। तो वैसे मैं इन चक्करों में कभी भी नहीं पड़ी हूँ, चाहे किसी को अच्छा लग रहा है या चाहे बुरा लग रहा है। लेकिन ये है कि जो अल्लाह पाक ने अता किया है उसी चीज़ को ही इस्तेमाल करना जो होता है, वो खुशी भी होती है कि अल्लाह पाक ने हमें ये भी अता की है, क्योंकि हम तो इतने नाशुक्र हैं कि अल्लाह पाक का बड़ा करम है कि वो हमें फिर भी इतनी सारी नेमतों से नवाजता है। तो ये उसी की ज़ात है कि हम सब गुनाहगारों को वो अता करता जाता है, बिन मांगे भी वो अता करता है, उसकी तो ज़ात ही ऐसी है। तो जो भी अल्लाह ताला ने चीज़ अता की है तो उसी में ही खुश रहना चाहिए, बजाय कि इन चक्करों में पड़ें कि भाई ये चीज़ नहीं है, ये अच्छी नहीं लगेगी, ये ऐसे नहीं होगा, ये वैसे नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमारे पास जो भी चीज़ है, अल्लाह पाक ने हमें जो भी अता किया है तो ये बहुत अच्छा है। क्योंकि ये देखना चाहिए कि कुछ लोग ऐसे भी दुनिया में हैं कि जिनके पास ये चीज़ भी नहीं है। तो हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए, और अल्लाह पाक ने जो जो नेमतें हमें अता की हैं तो उनमें ही खुश रहना चाहिए, बजाय कि आप दूसरों को देख के तो ये चीज़ सोचे कि फ़लाँ के पास ये है तो उसका ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अब ये मेरा वाली चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। बर्तन ज़्यादा अच्छे होने चाहिए, बाकी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, किचन बहुत अच्छा होना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जो अता हुआ है उसी में खुश रहना सीखना चाहिए और खुश रहना चाहिए हमें।
और इसी में इंसान की ज़िंदगी जो होती है वो बहुत खुशगवार होती है जब हम इस तरह सोचते हैं कि जो अल्लाह पाक ने दी है वो बहुत अच्छा दिया है। तो इंसान की बहुत हद तक परेशानियाँ कम हो जाती हैं और हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। क्योंकि जब हम जीना सीख लेते हैं तो फिर इन चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं होती है हमारे पास। तो इसलिए मेरी यही है रिक्वेस्ट होती है और मेरी अपनी भी यही कोशिश होती है कि जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छा है। तो व्यूअर्स ये बॉल मेरे पास है तो इसमें मैंने इनको डिश आउट कर लिए हैं और उसके ऊपर फिर मैंने जो दही भल्ले का मसाला है वो थोड़ा-सा मैंने डाल दिया है। तो मैंने इसके अंदर भी शामिल किया है लेकिन ये है कि लुक इसकी अच्छी आ जाती है और इसमें अगर चाहें तो टमाटर भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है वो भी। बट ये है कि मैंने नहीं डाला, कभी डाल लेती हूँ, कभी नहीं डालती। तो अल्हम्दुलिल्लाह दही भल्ले मोस्टली जो होते हैं वो घर में ही बनाए जाते हैं। कभी-कभार ऐसा होता है कि बाहर से हस्बैंड जो हैं वो ले आते हैं कि सम टाइम वो दिल कर रहा तो फ़ौरन, तो फिर ज़ाहिर बात है घर में जब चीज़ बनेगी तो उसमें टाइम लगता है। तो कभी-कभार है कि वो परचेज़ कर लेते हैं, अदरवाइज़ यही होता है कि घर में ही बनाए जाते हैं। तो इनका टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, स्पेशली वही बात है कि पुदीने की जो चटनी है वो मुझे इसमें बहुत अच्छी लगती है। तो व्यूअर्स आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा है, दही भल्ले कैसे लगे हैं, ये रेसिपी कैसी लगी है, तो आपने मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना है। अगर आपको ब्लॉग ये आज का अच्छा लगा है तो आपने इसको दूसरों के साथ शेयर भी करना है। तो व्यूअर्स ये बॉल जो आपको नज़र आ रहा है ये पूरा सेट है मेरे पास। तो ये हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था क्योंकि ये मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद है। तो व्यूअर्स देखा जाए तो ऐसी चीज़ें हर किसी को पसंद होती हैं। कोई ऐसी औरत नहीं है कि जिसको ये चीज़ें पसंद ना हो, सबको पसंद होती हैं। तो बट ये है कि मिल जाए तो उसकी ज़ात का बड़ा शुक्र है, ना मिले तो फिर भी शुक्र है। तो व्यूअर्स आप ये बॉल में डाल के तो आपको दिखाती हूँ कि इनकी लुक किस तरह की है। जो दही है वो कितना थिक रखा हुआ है मैंने। तो व्यूअर्स आपने मुझे अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखना है और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वीडियो को वॉच किया है। और अगर इसको आपने पसंद भी किया है तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो व्यूअर्स लाइक करने से ये होता है कि हौसला अफ़ज़ाई होती है, तो हौसला अफ़ज़ाई मेरे ख़्याल में हमें एक दूसरे को ज़रूर करना चाहिए क्योंकि जब एक चीज़ आपको अच्छी लग रही है, एक मेहनत अच्छी लग रही है, तो उसका सिला तो ज़रूर होना चाहिए। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, ये रेसिपी अच्छी लगी है या इसकी लुक अच्छी लग रही है, मेरी मेहनत अच्छी लगी है, तो फिर इसका सिला यही होता है कि आप इसको लाइक भी करें। तो फिर बस मुझे अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखना है। रमज़ान के महीने में बहुत सारी दुआएं कीजिएगा मेरे लिए और बाकी तमाम इंसानियत के लिए। तो इंशाल्लाह ताला जी मैं भी आपको अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखूँगी भी और अल्हम्दुलिल्लाह हर दुआ में पूरी इंसानियत जो होती है वो शामिल होती है और पूरी इंसानियत के लिए मैं दुआ गो हूँ। तो व्यूअर्स आप मुझे इजाज़त दीजिएगा, मेरी तरफ से आपको अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना, अपने घर वालों का और अपने आसपास के लोगों का, अपने हमसायों का स्पेशली बहुत सारा ख्याल रखिए क्योंकि हमसायों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय, टेक केयर।